तो दोस्तों आईआरबी इन्फ्रा ने अपने क्वार्टर 2 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 2 के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, कंपनी को से डिविडेंड की अनाउंसमेंट कर दी गई है। इस क्वार्टर में 10 पैसे प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है, जिसका जो रिकॉर्ड डेट होगा वो होगा 6 नवंबर 2023। तो याद रखिएगा, कंपनी को से 10 पैसे का कंपनी डिविडेंड देने जा रही है। 6 नवंबर 2023 कंपनी का रिकॉर्ड डेट रखा गया है। चलिए आप नंबर के रिजल्ट देख लेते हैं कैसे है, क्योंकि रिजल्ट देखने में भी अच्छे लग रहे हैं। कैसे क्या है चलिए देखते हैं। तो देखिए, डाटा बेसिकली कंपनी को से लाख्स में दिया गया है। मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किए थे 1634 करोड़ के आसपास। पिछले साल 1342 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के 1744 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेज़ी आपको देखने को मिली। 30% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 6% के आसपास की तेज़ी है। तो क्वार्टर साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू जो है बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। खर्चे देखें, पिछले क्वार्टर में 1474 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल 1258 करोड़, अभी देखें तो कंपनी खर्चे 1617 करोड़ के आसपास आपको देखने मिले। तो इस क्वार्टर में कंपनी ने एक थोड़ा सा गलत काम कर दिया है। कंपनी की तरफ से खर्चे जो हैं वो इस क्वार्टर में थोड़े से ज़्यादा हो चुके हैं। जैसे कि अदर एक्सपेंस देख लें यहाँ पे, तो अदर एक्सपेंस पिछले क्वार्टर के मुकाबले कंपनी का इस क्वार्टर में ज़्यादा आपको देखने मिला है। फाइनेंस कॉस्ट देख ले तो इस क्वार्टर में कंपनी पिछले क्वार्टर से ज़्यादा देने को मिल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी ने कुछ लोन लिए हैं कहीं और से, और उसका जो फाइनेंस कॉस्ट है वो इस क्वार्टर में आपको ज़्यादा देखने को मिला है। क्योंकि पिछले क्वार्टर में भी इसी के आसपास था, पिछले साल भी इसी के आसपास था, पिछले क्वार्टर में भी इतना ही था, लेकिन इस क्वार्टर में बढ़ता हुआ देखने को मिला है। इसका मतलब कि कंपनी का जो डेप्ट है वो थोड़ा सा मुझे लगता है बढ़ता हुआ आपको देखने को मिल सकता है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली 133 करोड़ के आसपास। पिछले साल 85 करोड़ के आसपास, अभी देखें तो बढ़ के 95 करोड़ के आसपास है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी का जो प्रॉफिट है उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 12% के आसपास की तेज़ी आपको देखने को मिली। लेकिन ये तेज़ी मेरे हिसाब से थोड़ा और ज़्यादा हो सकता था, क्योंकि 30% के आसपास कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है, कंपनी का प्रॉफिट मात्र 12% आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 22 पैसे का ईपीएस, पिछले साल 14 पैसे का, ये भी देखें तो 16 पैसे के आसपास है। तो ओवरऑल देखें तो इस क्वार्टर के जो नंबर दिए गए कंपनी था वो रेवेन्यू वाइज तो बहुत शानदार है, बहुत बेहतरीन है, नो डाउट बहुत बेहतरीन नंबर दिए गए हैं। ऐसे शेयरों को आप होल्ड करके रख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। लेकिन जो नंबर कंपनी के द्वारा प्रॉफिट के मामले में जो दिए गए एक्सपेंस की वजह से वो थोड़े से कमजोर है। तो देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। अगर ये शेयर आपको नेचुरल लेवल पर मिले तो जरूर बाई करके होल्ड कीजिए, और लंबे समय के लिए होल्ड कीजिए, क्योंकि ये शेयर आपको लंबे समय में एक अच्छा खासा रिटर्न बना के दे सकता है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।